हम सब एक ही बात जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा। उनको सरकार में केंद्र से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और निश्चित तौर पे आप जानिए कि बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है। ये विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, इनको स्पेशल पैकेज दिया गया। इनका संबंध पत्नी से भी नहीं रह पाया, तो फिर पार्टी में ये कैसे स्थिर रहेंगे। मुझे अब महसूस होता है कि इनके चाल पर, इनके व्यवहार पर, इनके स्वभाव पर इनका परिवार जैसे टूट गया, उस प्रकार से कोई पार्टी को ये अपने साथ नहीं रख सकते हैं। नीतीश जी और ये तेजस्वी जी जो सरकार बनाए हैं, इस सरकार की क्या दुर्दशा होने वाली है ये इनको जनता बताएगी। और एक चीज़ और इनको हम आगाह कर देते हैं कि ये झंडा फहरा के बोलते हैं कि महिलाओं का वोट है, लेकिन जिस प्रकार से इस बहरूपिया के समान इन्होंने शराबबंदी पर नाटक किया है, एक एक महिला इनसे बदला लेगी। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भाजपा की प्रदेश मंत्री सजल झा जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो राजनीति का माहौल बिल्कुल उलट गया है, कहा जाता है कि आने वाले जोखिम को महसूस कर पैतरा बदलना ही राजनीति है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी विषय चल रहा हो, इन सब पर हम लोग किसी प्रकार का विषय नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम सब एक ही बात जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को बनाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक अति पिछड़ा के नेता को बिहार में स्थापित करने का काम किया। उनको सरकार में केंद्र से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी भी हम सरकार में उनके साथ काम कर रहे थे, और काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि बिहार का विकास हो, बिहार के जनता का विकास हो, गरीबों का विकास हो, महिलाएं सम्मान और सुरक्षा के साथ रहें। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये भय सता रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी योजना बिहार के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, और बिहार के विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम उसमें शामिल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं उन्हें अखड़ रहा था कि जिस बिहार में वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि जदयू की सरकार ही रहे और दूसरे की सरकार बने, वो बराबर यही प्रयास करते रहे कि मेरी ही सरकार बनी रहे। लेकिन ये जिस प्रकार से विकास की गंगा बिहार में बहने लगी, कहीं ना कहीं उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश में जिस तरीके से स्थापित है, बिहार में हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। और अब नीतीश कुमार को लोग नकार रहा है। और आप देखे होंगे कि मेरे साथ चुनाव वो लड़े, हमने अपने सबसे अच्छे मुख्यालय का सीट जो भारतीय जनता पार्टी का सीट था, हमने उसको भी कुर्बान कर दिया। नीतीश कुमार जी को सारा सीट दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो सारे सीट हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट था, और ये दिखाने चले थे कि मैं सवर्णों के क्षेत्र में नेता बनने जा रहा हूँ। और कभी कहीं ना कहीं इन्होंने हर बार लालू के साथ रह के सवर्णों का विरोध किया था, इसलिए जितने भी सवर्णों के क्षेत्र थे उनसे इनको हराने का लोगों ने काम किया, और वो भाजपा का सीट था। इसलिए नीतीश कुमार जी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटिए। चिराग तो बहाना है, वो सारे सीट भारतीय जनता पार्टी के थे, और मुख्यालय का सीट था, हमारा परंपरागत सीट था जो हम लंबे समय से जीतते आ रहे थे। और नीतीश जी के हाथों में जाने के बाद सारा सीट हमने हारने का काम किया। और ये कहते हैं कि चिराग को हम हराने के लिए आगे बढ़ाए थे। अगर हमको चिराग को साथ लाना होता तो हम 4 सीट दे के उसको लोकसभा में लेके चले आते। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का साथ हमने दिया, चिराग का साथ हमने नहीं दिया। ये तो बहाना बना रहे हैं, इनकी आदत है, हमेशा ये बहाना बनाते हैं और बना करके जनता को गुमराह करके चाहते हैं कि मैं हमेशा अपनी छवि को साफ बना के रखूं। लेकिन जनता एक बार जानती है कि आपने लालू जी के साथ सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ के, प्रधानमंत्री पद का मोह था आपके साथ। और दूसरी बार जब आपको लगा कि लालू तेजस्वी के साथ मैं सरकार में सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, आपको एक प्रकरण याद होगा
के पाठक जी मद्य निषेध के जो IAS पदाधिकारी थे, जिसे पूरे देश में जाना जाता है ईमानदारी के नाम पर, और जिस विभाग में जाते हैं ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन इन्हीं शराब माफिया और बालू के ठेकेदारों के कारण के पाठक जी को हटाने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी जी ने एड़ी चोटी एक किया। और जब उन्हें हटाना पड़ा तो नीतीश जी को ये महसूस होने लगा कि तेजस्वी मेरे साथ आए हैं तो जितने भी यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसी लालू राज में जिस समय सारे अफसर लालू जी के पैर के नीचे बैठे रहते थे, वो अभियान शुरू हो गया था। और वही अभियान जब चलने लगा तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अपने को शहंशाह मानते हैं, इनके आगे कोई दिखना ही नहीं चाहिए। और इन्होंने एक बार फिर हमारी ओर आने का प्रयास किया। हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि जनता को हम चुनाव में नहीं ले जाएं। नीतीश जी का साथ हमने दिया था, इनका चेहरा भी लग रहा था कि ये काम कर रहे हैं, और उस बार भी लगा कि इन्होंने तेजस्वी को ठुकराया है, क्योंकि बिहार में अफसरों के साथ इनका संबंध खराब हो रहा था और विकास भी रुक रहा था। हम लोगों ने उस दिन भी इनका साथ दिया, हमेशा हम लोगों ने इनका साथ दिया है। और आज इनके साथ बैठे हुए लोग, चाटुकार लोग बैठे हुए हैं, और सारे बैठे हुए लोग बहाना बना रहे हैं, क्योंकि इनको जाना था। इनको इसलिए जाना था क्योंकि मेरे मंत्री काम करते थे, मंत्री का फाइल विभाग में जाना चाहिए, तो मंत्री का फाइल ये अपने पास मंगाते थे। अरे प्रधान सचिव क्यों है भाई? प्रधान सचिव के पास फाइल जाएगा, विभाग का काम होगा, और सारे विभाग में आपने मंत्री क्यों बनाया जब सारा विभाग का फाइल आप टेकअप करते हैं? हमारे मंत्री काम कर रहे हैं और आप बीच में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे वैसे भारतीय जनता पार्टी का नाम भी होगा। हमारी योजना आएगी, हमारी पैसा आएगी तो हमारा नाम होगा। और निश्चित तौर पे आप जानिए कि बिहार को सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है। ये विशेष राज्य का दर्जा मांगते थे, इनको स्पेशल पैकेज दिया गया। कहीं से कोई कमी बिहार को नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार जी को बीमारी लग गई है। मुझे लगता है कि इनके कभी जीवन को झांक करके देखे तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पत्नी होती है, और इनका संबंध पत्नी से भी नहीं रह पाया, तो फिर पार्टी में ये कैसे स्थिर रहेंगे? मुझे अब महसूस होता है कि इनके चाल पर, इनके व्यवहार पर, इनके स्वभाव पर इनका परिवार जैसे टूट गया, उस प्रकार से कोई पार्टी को ये अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इनके साथ कोई नहीं टिक सकेगा, ये किसी के साथ नहीं टिक सकेंगे। ये बिहार के विकास का मुखौटा लेकर के आए हैं, और आप देखिएगा कि इन्होंने शराबबंदी किया है, लेकिन शराबबंदी में क्या हुआ? जब हम लोग मद्य निषेध मंत्री किसको बनाए? अपने पार्टी के लोगों को बनाए। शिक्षा विभाग समाप्त है, किसको बनाए? अपने पार्टी के लोगों को बनाए। आप इनके पूरे मंत्रालय को देखिए, इनके जितने मंत्री हैं इनका कहीं कोई काम धाम नहीं है। शराब कहते हैं कि बंद है, मैं अभी भी आपको खड़ा कर दूंगी, आगे पीछे मेरे सभी जगह शराब आता है। आप पुलिस गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं और सारे जगह अपने मंत्री से आप शराब बेचवा रहे हैं। इसका सबूत है लोगों के पास कि जदयू के मंत्री प्रशासन के साथ मिलकर शराब बेचते हैं, और सरकार को जो रिवेन्यू का लॉस है वो पैसा वहां से उठा करके जदयू की सरकार चल रही थी, उनकी पार्टी का पैसे से बहन हो रहा है। और इस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी सच्चाई पर चलती है तब नीतीश कुमार जी को परेशानी होने लगता है। और इसी बेचैनी के साथ आज तिरंगा लहराने के लिए पूरा समस्त राष्ट्र एक साथ है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बात को मानते हुए पटना में जो मुहर्रम का यात्रा निकला उसमें पूरा तिरंगा लहरा रहा था, और उसी का विरोध आज नीतीश जी को लगा कि इस देश के जितने लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग तिरंगा लेके खड़े हैं, इन्होंने मुहर्रम के दिन सरकार तोड़ने का काम किया है। इनको क्या लगता है कि ये मुखौटा पहन के सभी जगह जाएंगे तो सब लोग इनका आदर करेंगे? लेकिन अब अंत हो चुका है। नीतीश जी का पतन तय हो गया है, और बिहार में एक नए भ्रष्टाचार जंगल राज की शुरुआत हो गई है। आपने कल देखा होगा, मैं देख रही थी टीवी तो देखा, पता चला
देखा कि तेज प्रताप जी जो हैं युवा के नेता कहे जाते हैं, कहते हैं अपने आप को। एक पत्रकार आप ही के जैसी एक बहन उनसे पूछी कि क्या तेज प्रताप जी आपको मंत्री पद मिलने वाला है, तो बोले कि छोड़िए उससे आपको क्या मतलब है। तो नहीं लग रहा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। तो बोले तो क्या होगा, मैं मंत्री बनूंगा तो आपको लॉलीपॉप खिलाऊंगा। क्या एक महिला पत्रकार से इस प्रकार का अपशब्द बोला जाता है? एक महिला पत्रकार हमारे यहाँ जिसको पूरा देश जानता है, आज उस पत्रकार को पूरे देश में सच्चाई के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है, और आपने उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया। आप दो पत्रकार पर आते साथ हमला कर दिए। टोयोटा के शोरूम पर आपका हमला हुआ, डकैती हुआ, एक मंदिर में सिर काट करके रख दिया गया। तो ये तो अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, और मंत्रिमंडल के विस्तार हुए बिना पहले दिन की इतनी घटनाएं हैं। महिलाओं पर अत्याचार, व्यवसायी पर जो पुराना ढर्रा था वो वापस आ गया है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को छोड़ा। हम लोगों के सुखद दिन आने वाले हैं। हम सब मजबूती से लड़के नीतीश जी और ये तेजस्वी जी जो सरकार बनाए हैं, इस सरकार की क्या दुर्दशा होने वाली है ये इनको जनता बताएगी। और एक चीज़ और इनको हम आगाह कर देते हैं कि ये झंडा फहरा के बोलते हैं कि महिलाओं का वोट है, लेकिन जिस प्रकार से इस बहरूपिया के समान इन्होंने शराबबंदी पर नाटक किया है, एक एक महिला इनसे बदला लेगी। और भारतीय जनता पार्टी की महिला बूथ तक जा करके इनके सच्चाई को उजागर करेगी कि शराब का तो झूठ का बहाना था, सरकार को नुकसान दिलाना और अपने पार्टी का जेब भरना, यही इनका बहाना था। तो ये सारे बातों के साथ मैं सभी बिहार के जनता को ये बताना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार का चाल और चरित्र जनता के सामने आ गया है। तेजस्वी का भी चाल और चरित्र जनता के सामने आ गया है। बहुत अकड़ के बोलते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उप मुख्यमंत्री क्यों बन गए भाई? ताकत है तो मुख्यमंत्री बनो। नीतीश कुमार को कहते चुनाव में आओ, मुख्यमंत्री तो बना के दिखा देते। तो इन सब की पोल खुल गई, सबकी सच्चाई आ गई, और पूरे देश में हम तिरंगा लहरा रहे हैं, राष्ट्र को एक कर रहे हैं, समाज को एक कर रहे हैं, गरीब का उत्थान कर रहे हैं। बिहार में इनकी पोल खुल गई, इनकी अब सत्ता समाप्त है। प्रधानमंत्री का तो ये सपना ही नहीं देखें, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। और अब मुख्यमंत्री की भी वैकेंसी समाप्त, इसलिए क्योंकि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री वो बनाएगा ही नहीं, लाचारी में समझौता है। देखिए कितने दिन चलता है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं बूथ बूथ तक जा कर के इनके सच्चाई को उजागर करेंगे। और आप देखिएगा कि अगली सरकार बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और हम सब मान शान स्वाभिमान के साथ बिहार में जनता के साथ मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो ये पलटू चाचा जो पलट गए अचानक से, तो क्या इसकी भनक पहले से थी आप लोगों को? देखिए, जब लोग सरकार में काम करता है तो बहुत सारी विषय आते जाते रहती है कि लोग क्या करेंगे, लेकिन हम सब ने बार बार पूछा। कल हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पूछा, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूछा, तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है। देखिए, ये अंत तक प्रयास कर रहे थे। आज हमने भी देखा, ये प्रयास कर रहे थे कि माननीय मोदी जी से इनकी बात हो, इनको बहलाया जाए, इनको और सम्मान किया जाए। लेकिन कितना किया जाएगा भाई? आप हमारे मंत्री का फाइल रोक देंगे, आप जनता का विकास नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री जी छोटे चीज़ थोड़े ही हैं कि नीतीश कुमार जी को रोज़ मनाते चले। इतना अवसर दिए चेहरा बनाने के लिए, ये काफ़ी नहीं है क्या जो इनको रोज़ अमित शाह और प्रधानमंत्री आएंगे मनाने के लिए? ये इतना इनका कुछ नहीं। आप देख लीजिएगा कि ये जो नाटक रच रहे हैं ना, इनको ज़रा अकेले चुनाव में जाने दीजिए। लोकसभा में 2 सीट मिला था, विधानसभा में इनकी क्या दुर्दशा होगी। इनको ज़रा चुनाव, इनको आप लोग भी कहिए ना भाई कि ज़रा अकेले लड़के दिखा दें। हमेशा दूसरे के चेहरे बन के क्यों जाते हैं दूसरे के पार्टी में? पार्टी तो तब मजबूत मानी जाती है, आप किसी के साथ भी हो तो आपकी सीट ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब तो नीतीश कुमार को मानते। तो नीतीश कुमार जी को पलटने की अब महसूस हुआ। हम लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, इन्होंने हमारे निमंत्रण को ठुकराया। और दूसरी बार लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जंगल राज से फिर निकलना चाहते हैं, हमने साथ दिया। लेकिन
व्यक्ति को 1 से 2 बार मौका दिया जाता है, बार बार मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए इनको अब महसूस हो गया, अब पलटू कहिए, घोलटू कहिए, उल्टू कहिए, कुछ भी कहिए, नीतीश जी के साथ अब सब कुछ लागू है। नीतीश जी मौका परस्त आदमी हैं। नीतीश जी को प्रतिष्ठा नहीं है कि हम बार बार जिसको गाली देते हैं, डेली आपको दिख रहा होगा कि लालू जी ने इनको कितने अभद्र शब्द बोले। जिस लड़के के साथ ये है, उन्होंने इनको कहा था कि इससे बढ़कर झूठा कोई मुख्यमंत्री और बेशरम नहीं है। तो फिर इससे बड़ी विषय क्या हो सकती है कि इनको सत्ता सुख चाहिए। ये सत्ता के भोगी आदमी हैं, इनको प्रतिष्ठा इज्जत से मतलब नहीं है। हम लोग प्रतिष्ठित आदमी हैं, इनके साथ बार बार कोई इनको बार बार नहीं ले जाएगा। मेरे पास चेहरे का अभाव नहीं है। तो अब क्या लगता है कि अगर फिर से एक बार पलट के आप लोगों के साथ आए, फिर पलट के अभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए, तो क्या लगता है कि फिर ऐसी चीज़ें होंगी, और होंगी तो फिर बीजेपी कितना एक्सेप्ट करने को तैयार है इस चीज़ को? अब हम सब ने निश्चय कर लिया है, नीतीश कुमार जी के साथ हम सब कभी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जनता को बार बार बुड़बक बनाना, जनमत लेके हम बार बार चुनाव में जाके इनके चेहरे पर वोट मांग के आते हैं और ये हमेशा उलट जाते हैं। इसलिए इनके उल्टी पलटी के खेल में अब हम लोग को नहीं पड़ना है। और नीतीश कुमार जी के चेहरे से अच्छे अच्छे चेहरे भाजपा के पास हैं। हमने उदारता दिखाई थी और एक अति पिछड़ा समाज के थे, इनको समाज के सामने रखा कि भाई समाज को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास भी अति पिछड़ा है, मेरे पास भी दलित है, मेरे पास भी सवर्ण है, मेरे पास नेताओं की कमी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास जितने बड़े बड़े नेता हैं, देश में किसी दल के पास नेता नहीं है। इसलिए हमारे पास नेता है, हम अपने नेता को आगे बढ़ाएंगे, हम चुनाव में जीत के आएंगे। नीतीश कुमार की कोई ऐसी आवश्यकता हमारे पार्टी को अब नहीं है। तो आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति बन रही है? देखिए, ये हमारा पार्टी का मुद्दा है। हमारी क्या रणनीति होगी, अब हम सरकार से अलग हुए हैं और अब हमको कैसे चलना है, कैसे सरकार बनाना है, ये हमारे अब बैठक शुरू होगी। हमारे राष्ट्रीय स्तर से भी बातचीत होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। पार्टी जैसी रणनीति बनाएगी वैसे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख, बूथ से लेकर के हम बूथ और पन्ना प्रमुख तक काम किए हैं। मेरा संगठन मजबूत है, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। हम बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम हैं। तो एक मुख्यमंत्री का बार बार इस्तीफा देना, ये बिहार की जनता को क्या गुमराह नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अब तो इनको जनता बताएगी ना। इस बार जब ये जाएंगे तो इनको जनता बताएगी कि आपको बार बार हम चुनाव में भेजते हैं, जिस पार्टी के साथ जिता के आप चले जाते हैं उधर, तो आपके इस धोखाबाजी में हम कितना बार रहे भाई। और आप देख रहे हैं कि इनकी जो स्थिति है, बिहार में 8 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। क्या ये सरकार चला रहे हैं? क्या ये गरीबों का सम्मान कर रहे हैं? तो इनको तो जनता जवाब देगी ही। जनता तो इसी बार इनको जवाब दे दी है। ये 45 सीट पर सिमट के आ गया, कहते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार कैंडिडेट थे, हमको लोग मुख्यमंत्री बना रहा है। आपने पिछली बार कहा कि मैं छोटी पार्टी हूँ, मैं नहीं बनूंगा मुख्यमंत्री। भाजपा ने कहा नहीं, हम आपके चेहरे पे चुनाव लड़े हैं, आपको बनाया। आपको तो आरजेडी के साथ जा करके मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। आप तो स्वयं कह रहे हैं कि हम छोटी पार्टी हैं, तो काहे गए मुख्यमंत्री बन के? जब आपका जनाधार नहीं है, तेजस्वी की बड़ी पार्टी थी, तो आप समर्थन करते, आप मुख्यमंत्री क्यों बने? यही तो इनका स्पष्ट दिख जाता है कि जो बड़ी पार्टी थी ठीक थी। भाजपा ने ना आपको चेहरा बनाया था, आरजेडी ने तो नहीं बनाया था। आरजेडी ने बनाया था तेजस्वी यादव को। तो आप कहते ना भाई कि तुम बनो बाबू मुख्यमंत्री, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। ये तो वहाँ भी जाके मुख्यमंत्री बन गए। तो इससे साबित क्या होता है? इनको चाहिए पद, इनको चाहिए मुख्यमंत्री। और अब तो नया विषय है कि अभी जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो प्रधानमंत्री में इतने कैंडिडेट हैं कि पहले अपना झगड़ा समझा लें, उसके बाद ही कुछ होगा। जी, तो ये थी हमारे साथ सजल झा जी, ये बीजेपी की प्रदेश मंत्री हैं। और आपने सुना कि एक मुख्यमंत्री का अपने पद से इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री के पद पे आ जाना कहाँ तक बिहार की जनता को गुमराह करने की साजिश की जा रही है। और आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा कि बिहार को कैसी राजनीति, कैसी सुविधा मुहैया करवाएगी बिहार की जनता को। ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।